हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी बस स्टॉप पे यानी। और आके फिर मैंने लगाई मशीन, क्योंकि आज है बुधवार और फिर वीरवार को कपड़े नहीं धोऊंगी, इस वजह से मैंने आज मशीन लगा ली है। और बस जो थोड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन कपड़े धोए हैं ना, तो उसमें मतलब हो गए हैं वो कवर, काफ़ी दिन के जैसे हो गए थे। तो जी बस अभी कपड़े धोऊंगी और साथ के साथ आज करूँगी सफाई, क्योंकि हमारा पोर्शन जो है वो नीचे का मतलब हमारी साइड का कंप्लीट हो गया है। तो अभी देखते हैं कितना कर पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैला हुआ है तो जी करना थोड़ा सा वो है। तो ये होती है किराएदारों की लाइफ। तो जी जो ये समझते हैं ना, बहुत से बंदों को ये लगता है कि हम जहाँ रहते हैं ना, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, किराए पे की जगह रह रहे हैं, तो बहुत से बंदों को ये डाउट क्या है कि भाई थोड़ा सा ये है कि भाई ये कैसे रह रहे हैं। तो रहना कहीं एक जगह पे इतना आसान नहीं होता। अपना बंदे की कुछ मजबूरी होती है रहने की, और कुछ बंदों को ये रहता है ना, जैसे हमें है कि भाई रोज़ रोज़ कहाँ फिरेंगे, मिलता भी नहीं, मिले भी तो रोज़ रोज़ सामान उठाने में भी तो दिक्कत आती है। और एक जगह पे रहते हैं तो थोड़ा सा पड़ोस के साथ भी मतलब ये रहता है ना कि भाई हाँ अच्छा तालमेल बना रहता है। तो एक बात ये हो जाती है। तो जी देखो, अब हम रह रहे हैं, हाँ, किसी को क्या पता, हम 8-9 साल बिना पानी के सिर्फ ताज़े पानी में हमने काम किया है। टंकियाँ ऊपर फुल रहती थी, 2-2 टंकी, लेकिन नीचे पानी नहीं आता था। अभी 6-7 महीने से हमारे यहाँ पे पानी आने लगा है ऊपर से टंकियों का। नहीं तो ताज़े पानी में ही काम करते थे। दोपहर में अगर कोई मेहमान आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि कोई बता के तो आता नहीं है, और अचानक से मतलब फिर पानी की ज़रूरत होती है, तो जी फिर बहुत दिक्कत हो जाती थी हमें। तो अब खैर पानी आने लग गया है। और देखो अभी घर भी आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कितना मतलब ख़राब हो रहा था, दीवारें वगैरह बहुत ही मतलब गंदा सा लगता था। तो जी अब जाके इस मकान में पेंट हुआ है, और पेंट चलो हो गया, और हम कर मान लो हो गया ना अभी, तो क्या है ना, अब सामान इधर उधर फैला पड़ा है, मेरा काम भी छूट रहा है सिलाई वगैरह का, और मान लो साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा करनी है, और सामान ऐसे इधर उधर फैला रहता है, तो कितना मतलब घर बिखरा हुआ सा अच्छा भी नहीं लगता, घर में काम करने का भी मन नहीं कर लगता। तो इतना कुछ मतलब सब करना पड़ता है, तो तब जाके कोई बंदा एक जगह पे रह सकता है। और अपना व्यवहार भी सही बनाना पड़ता है, अपने आप सही तरीके से रहना भी पड़ता है, ताकि मकान मालिक को भी ये लगे कि हमारे घर की कोई अपने घर की तरह देख रेख कर रहा है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एक जगह पे रहने के लिए। तो जी ये तो बहुत से बंदे होते हैं ना, कभी हर 6 महीने में 2 महीने में मकान खाली करते फिर रहे हैं, मतलब उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। एक तो शायद इसीलिए कि वो किसी की बात को सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। शायद हो सकता है सबकी अपनी अपनी। तो जी हमारी तो ये है कि हम नहीं कर सकते हैं, और हमने मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो हमने बहुत कुछ इस मकान में रह के कमी समी सभी को बर्दाश्त किया है। जिनके अंदर सहन शक्ति है, बर्दाश्त करने की हिम्मत है, तो वो बंदे थोड़ा टिक के रहते हैं। तो हम उन्हीं में से हैं, तो इसलिए हम रह रहे हैं। अदरवाइज़ जितनी तकलीफ़ें हम झेल लेते हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो हर कोई ऐसे नहीं करता भाई हम जब किराए के मकान में रहें तो हम क्यों करें, वो ना करें। तो सारी साफ़ सफाई का मैं ध्यान रखती हूँ। हालांकि और भी किराएदार हैं, लेकिन मैं छत इतनी बड़ी देखी होगी आपने, उसकी सफाई भी मैं ही करती हूँ। सीढ़ियों की ऊपर से नीचे तक 2 मंजिल हैं, तो पूरी जो झाड़ू वगैरह चाहे मैं कभी लगाऊँ अपने हिसाब से, मतलब जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं ही करती हूँ, कोई और किराएदार नहीं करता। तो जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारे मकान मालिकों को भी हम पे भरोसा है कि हाँ भाई हमारे घर की देख रेख अच्छे से कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है जी। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि सफाई करूँ कहाँ से, सामान ऐसे फैला पड़ा है। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो भी लॉबी का सामान था उसको मैंने उधर आगे की तरफ एडजस्ट किया, क्योंकि फिर वो दूसरे किराएदारों का भी सामान पड़ा है और वो यहाँ पे है भी नहीं है, तो सामान को हमें ही सेट करना पड़ रहा है। तो जी फिर मैंने उधर कर दिया ताकि लॉबी खाली हो जाए, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता। फिर मैंने सोचा पहले एक कमरे को करूँगी, फिर दूसरे को, फिर लॉबी को कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने काम किया, और अंदर जहाँ पोछा लगना था मैंने पोछा लगा दिया हाथ से, और यहाँ पे क्योंकि खाली हो रहा था तो फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल के धो दिया है। क्यों, थोड़ा सा खाली होता है तो वाइपर लगाना भी इजी हो जाता है, और सामान सा भरा रहता है तो फिर वाइपर नहीं चलता।
और फ्रिज भी यहीं लॉबी में था, तो फिर मैंने क्या है इसको साफ़ किया। फिर सोचा कि पानी डाल देती हूँ, क्यों जो खिंडेगा तो यहाँ फर्श पे ही खिंड जाएगा और फिर वाइपर लग जाएगा। तो जी बस इस तरीके से फिर मैंने किया। एक दो ये टमाटर वगैरह से पड़े थे, ये थोड़े ख़राब से हो गए थे, नींबू सूख सी गए थे, तो फिर ये भी मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। और फ्रिज को आके हटा के इसकी पीढ़ी वगैरह को भी जूने से, ये होता है ना बर्तनों का जूना, उससे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। भाई अभी तो पानी खिंडेगा तो हो जाएगा साफ़ अच्छे से। तो फिर मैंने देखा जाके कि जो डिब्बे हैं ना खाली पड़े हैं, जैसे दरवाज़ों पे पेंट वगैरह हुआ, तो उसमें जो है ना सभी डिब्बों में वैसे तो खाली थे वो, पर ज़रा सा जैसे नीचे रह जाता है ना हल्का हल्का सा, मैंने उसको निचोड़ सीखे एक जगह निकाल लिया। 4-5 डिब्बे थे, तो फिर थोड़ा सा मैंने सोचा हाँ निकला तो ज़रा सा ही। खैर फिर मैंने सोचा चलो ये टेबल पड़ी है थोड़ी ख़राब सी हो रही है, तो इस पे लगा देती हूँ। तो जी खैर हो तो गया था, ऊपर तो स्पीड में हो गया बढ़िया तरीके से, क्योंकि ऊपर सरफेस जो था वो प्लेन था ना, तो हो गया। लेकिन जो किनारियाँ थी छोटी सी वो थी ना, कुछ तो पेंट नहीं था इसमें और कुछ ये रोलर ख़राब हो रहा था, तो करना थोड़ा सा वो रहा, मतलब स्वाद सा नहीं आया। तो हो जी खैर मैंने इसको पूरा फिर कंप्लीट कर ही दिया था। भाई थोड़ा अच्छा लगे, ये जैसे पुराना सा हो के फिर गंदा सा तो हो ही जाता है ना। तो फिर मैंने कहा अगर दोबारा थोड़ा बहुत बचा तो इस पर दोबारा मार दूँगी, अदरवाइज़ तो ये चलो हो ही गया है। क्यों पेंट वगैरह से लकड़ी की जो है मजबूती सी होती रहती है, तो ये सोच के मैंने इस पर कर दिया। और जी फिर मैं बीच में कपड़े भी धो रही थी बार बार, और जैसे साफ़ सफाई भी कर रही थी, तो मशीन भी लगी रही थी। तो जी कपड़े अब मान हो ही गए थे, थोड़े ही रह गए थे, और बस फिर वो भी मैंने जो है सूख गए थे तो निकाल के लेके आ गई मैं। बस फिर अभी बाहर रस्सी लगाई है, क्योंकि टेम्परेरी सी रस्सी बांधी हुई है मैंने, कपड़े सुखा दूँगी। क्यों बादल का मौसम हो रहा है, शायद बारिश भी आ सकती है, और बाहर का तो ऐसे फैला ही पड़ा है सारा ही। तो जी फिर मैं नहा के आ गई थी, क्यों कपड़े मेरे हो गए थे गिले। और आरव का भी मैसेज आ गया था स्कूल से कि भाई वो उसकी बस जो है वहाँ स्कूल से चल दी है। तो बस मैं फिर बीच में इसको ये जो सब्जियां वगैरह लेके आए थे इनको डाल के फिर लेने चली गई थी आरव को। और साथ में फिर मेरे को दोपहर का भी खाना बनाना था। बस फिर मन किया कि आज आलू बनाती हूँ, आलू चावल बनाने का मन था थोड़ा। तो जी बस फिर मैंने क्या किया, चावल रख दिए उबलने के लिए, और मैंने वैसे ही चढ़ा दिया, ध्यान रहा नहीं कि आरव को लेके आना है। तो फिर स्पीड में फिर मैंने थोड़े से उसको भाप में ही रखा, मतलब थोड़े कच्चे से उतार के। खैर वो हो तो गए थे बढ़िया। फिर आरव को लाने के बाद मैंने बनाई सब्जी और रोटी। मैंने चावल बना रही थी, एक साइड में चावल बन रहे थे, एक साइड में फटाफट मैंने रोटी बना दी थी। भाई बच्चे आए फिर मैं आके थोड़ा कुछ कर लूँगी भाई काम, पर वो ये है कि भीगने के बाद मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, तो ज़्यादा काम हो नहीं पाता। खैर फिर भी जो ज़रूरी होता है वो तो मैंने कर ही लिया था, क्योंकि थोड़ा साफ़ सा हो गया था घर, तो अच्छा लग रहा था। आज थोड़ा सा मतलब लगा घर में मन सा, लेकिन फिर वो ऐसे ही फैल जाता है। सामान अभी पूरे तरीके से सेट नहीं किया, अब सामान सेट होएगा, डेली की तरह रोज़ झाड़ू पोछा लगेगा, तो फिर सही से तो तभी हो पाएगा। और आज मैंने फिर गेहूँ थोड़ी सी हल्की सी धूप देखी तो उसको बाहर फैला दिया था, क्योंकि इस बार धोया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पिछोड़ के उसको पीसना करूँगी। देखते हैं आज हुआ तो फिर खैर, नहीं हुआ तो फिर अगले दिन करूँगी। तो जी बस आज यही सोच के फिर मैंने वो गेहूं को डाल दिया था। खैर शाम को टाइम फिर बहुत तेज़ बारिश होगी, वो पीसना हुआ ही नहीं, क्योंकि रात तक बारिश होती रही। तो फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया, मैंने कहा चल कल कर लेंगे। तो जी बस खाना मैंने बना दिया था, बच्चे भी आ गए थे, और फिर बच्चों को भी खाने के लिए दिया, खुद भी खाया। तो जी फिर शुरू हो गई थी बारिश। तो ये था आज का वीडियो ब्लॉग। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।